हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ आशा, मैं आप ही को फोन करने वाला था। 6 बजे मिलते हैं। सॉरी अरुण जी, मैं आपकी बायोग्राफी पूरी नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? आइए। आप नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही आपसे मिलता चलूं। बैठिए। ओह, थैंक यू। लिली की फोटो देख ली? गोपाल का फोन आया था। ये रही लिली की फोटोज। कल आप मांग रही थी ना? आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी मौजूदगी से आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, आज मैं ये बात जान गई हूँ। अब मैं आपकी तकलीफ और बढ़ाना नहीं चाहती। किसने कहा कि आप उसे बढ़ा रही हैं? लिली के साथ बिताए हर पल को याद करके ही तो मैंने अपनी जिंदगी के 32 साल बिता दिए। हाँ, आपको देखकर मैं अचंभित जरूर हुआ था, लेकिन मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैंने आप में कभी लिली को देखने की कोशिश नहीं की। और अगर लिली से आपकी शक्ल मिलती है तो इसमें आपका क्या दोष है? एक बात बताऊं, लिली से सिर्फ आपकी शक्ल नहीं मिलती, और भी सिमिलैरिटीज हैं आप दोनों में। लिली एक बहुत अच्छी इंसान थी। वो अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। ये बात और है कि वो हम दोनों की कहानी पूरी नहीं कर पाई। शायद भगवान मेरी लिली को मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। आशा, जब कोई जिम्मेदारी हाथ में ली जाए तो उसे पूरा करना इंसान का फर्ज होता है। और अब ये फर्ज सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। How about a cup of coffee? अभी लाई। मैंने एक घायल पंछी पे कितने तीर चला दिए, उसके सदके जिसने मेरे हंस कर जुर्म भुला दिए। करती रही मैं उससे सवालों पे सवाल, क्या उसके दिल पे गुजरी ना इसका रहा ख्याल। उसे कितने दे दिए गम बदले एहसान के। एक फरिश्ता मिल गया है रूप में इंसान के। तेरा लख लख शुक्रिया होए रब्बा मेरिया, तेरा लख लख शुक्रिया होए रब्बा मेरिया। फरिश्ता मिल गया है रूप में इंसान के। कल दोपहर को 3 बजे ऑफिस में, राइट? जी। That's better. लो कर लो, गलती सुन लो बात। मुबारक भाई आशा, आज पहली बार मेरे अलावा कोई और तुझसे मिलने आया है, और वो भी अरुण प्रकाश माथुर। नॉट बैड डियर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून प्रिया। सर सर, ये विवेक हैं। हेलो। हेलो सर। अरे अरे,
अपनी प्रिया अगले महीने इनसे शादी कर रही है। जुग जुग जियो, ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे बैठो बैठो बैठो, आज वक्त से पहले आ गई। सरप्राइज्ड? बट ऑफ कोर्स, पूछो, क्या पूछना चाहती थी तुम मेरे और लिली के बारे में? वो बातें जो लिली की जिंदगी में आपको खास और आपकी जिंदगी में लिली को खास बनाती थी। इसी कॉलेज में मेरी और लिली की पहली मुलाकात हुई थी और यहीं हमारे प्यार की शुरुआत थी। जय हो गुरुदेव, जय हो। अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। धन्य है आप आशा देवी जो लाए मित्र हमारे। गोपाल, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी वैसे ही हो। बिल्कुल सही, मैं भी वही, ये जगह भी वही जहाँ आपको मिली थी आपकी लिली, जिसे देखकर आपके दिल में खिली थी प्यार की कली। आइए आशा जी, मैं आपको इनके बारे में कुछ और भी बताता हूँ, आइए मेरे साथ। उसकी खुशबू हवाओं में बिखरी, उसकी गर्मी है माहौल में। दो दिल यहीं पे बंधे थे वफा के खौल में। मंजर सजे सजे मुझसे ये पूछते, लेकर तुझे फिर इस जगह ये कौन आ गया। हैरत ज़दा हूँ मैं, क्या देखता हूँ मैं। जाना हुआ पहचाना हुआ ये कौन आ गया। ये लहरें उस वक्त भी इसी तरह बल खाती थीं। फर्क सिर्फ इतना है, तब मैं इनका बल खाना देख नहीं पाता था, क्योंकि लिली के सामने मुझे किसी चीज की सुध ही नहीं रहती थी। देख रहा हूं आजकल तुम अपना डिक्टाफोन नहीं यूज कर रही हो। आपके जज्बात समझने के लिए अब मुझे किसी मशीन की जरूरत नहीं है। अब कहाँ चलना है? जहां आपकी मर्जी। मैम साहब आप जाएंगी कहाँ? जहाँ मेरी मर्जी। लिली की मम्मी और मेरे डैडी के हाँ के बाद हम दोनों यहीं आए थे। आज ये जगह कुछ बदल सी गई है, मगर मेरी नजरों से देखोगी तो आज भी ये जगह वैसी की वैसी है। एक ही दुआ मांगती थी। मेरी इतनी प्रार्थना है, वो मुझे भूल जाए, वो मुझे भूल जाए, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। जिस मोड़ पे जिस हाल में उसे खोना पड़ा है,
जीवन मुझे लेके वहीं वैसे ही खड़ा है। अखियों के झरोखों में रोशन है वो आज भी। अखियों के झरोखों में रोशन है वो आज भी। भूले से भी दिल उसको कभी भूले तो याद आए। I lost my Lily on 6th April 1978 at 6:30 in the evening. तब से लेके जिंदगी जैसे थम सी गई है मेरे लिए। अरे ठीक तरह से साफ करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ रामजनक, अरे देखो कितनी धूल जमा हुई है। हाँ, धूल को हटाओगे नहीं तो चमकेगा कैसे? हाँ, और वो देखो दरवाजे पर का